फटाफट से समझते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स के लिए आप अपीयर कर सकते हैं। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 4 पेपर कोड्स के लिए अपीयर कर सकता है, अप्लाई कर सकता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। पॉइंट दैट इज एप्लीकेशन फी कैसे डिसाइड होगी। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर आपको फी पेमेंट करनी है। कितनी फी पेमेंट करनी है बच्चे ये भी पहले से ही जान के रखना चाहते हैं। एनटीए के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है, बैचलर्स डिग्री पास कर ली है या फिर जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो सभी एलिजिबल है। सीयूडीपीजी 2026 की नोटिफिकेशन तो आउट हो चुकी है। नेक्स्ट आप लोग फोकस कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने पर, लेकिन उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले मल्टीपल डाउट्स आपके माइंड में हैं, तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट बातें फॉर्म फिल करने से पहले या फॉर्म फिल करते टाइम आपको पता होनी चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग करने वाले हैं फटाफट से एक शॉर्ट डिस्कशन, ताकि सारी क्वेरीज हो जाए रिजॉल्व। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडीपीजी अड्डा, दिस इज प्रिया एंड फटाफट से समझते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सबसे कॉमन डाउट, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं फॉर्म फिल करने के लिए। सिंपल सी चीज है, आपके एनटीए के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है, बैचलर्स डिग्री पास कर ली है या फिर जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, और कोई भी एज लिमिट या एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया एनटीए के द्वारा सेट नहीं किया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए। ओके, उसके बाद आप लोगों को डाउट होता है कि मैम हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बट उससे पहले हमें ये समझना है एग्जाम होता कैसे। सिंपल सी बात है, पेपर तो आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है। उसके साथ ही साथ आपके यहाँ पर 75 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन यहाँ पर आपके 4 मार्क्स कैरी करता है, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट देते हो तो यहाँ -1 भी होता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसका आंसर ही नहीं किया, या वो क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू रहा, तो वहां पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। टोटल आपका पेपर यहाँ पर 300 नंबर का बनता है। ठीक है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ये पेपर दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को पहले से ही क्लियर होने चाहिए। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दोनों रिक्वायर्ड होंगे, तो वो मोबाइल नंबर एंड वो ईमेल एड्रेस वहाँ फिल कीजिएगा जो वर्किंग हो, क्योंकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन, सारे के सारे अपडेट्स और सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें वहीं पे कम्युनिकेट की जाती हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 पेपर कोड्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स के लिए आप अपीयर कर सकते हैं। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 4 पेपर कोड्स के लिए अपीयर कर सकता है, अप्लाई कर सकता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। उसके साथ ही साथ आपका डाउट है कि एप्लीकेशन फी कैसे होती है। जितने आप पेपर कोड चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही फी होती है, जो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, और पेपर आपका सीबीटी मोड में है, ये आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। नेक्स्ट डाउट आप लोगों का जो होता है कि क्या पेपर हिंदी में होगा या सिर्फ इंग्लिश में होगा, तो ध्यान से सुनिए। जनरली मोस्ट ऑफ द पेपर कोड्स के लिए बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर आता है जब आप एग्जाम देते हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या क्या है, जैसे कि जो लैंग्वेजेस का पेपर होगा, जाहिर सी बात है जो लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर है वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं, पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा। ओके, उसके अलावा हमारे पास क्या है, जैसे कि एमटेक और हायर साइंसेज है, एंड जो आचार्य पेपर्स हैं, बट एक्सक्लूडिंग दीज पेपर्स, सो वहां पर आपके बाइलिंगुअल पेपर्स नहीं है। ठीक है, देन जैसे हमने कहा था एमटेक और हायर साइंसेस का बाइलिंगुअल नहीं है, बस इंग्लिश में ही होता है, तो ये पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमैनिटीज के पेपर्स हैं, साइंस के हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट के पेपर्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे आपके इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में होंगे, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश वाले ही फिल कर सकते हैं। ओके, देन कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज एप्लीकेशन फी कैसे डिसाइड होगी। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर आपको फी पेमेंट करनी है। कितनी फी पेमेंट करनी है बच्चे, ये भी पहले से ही जान के रखना चाहते हैं। तो देखो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और आपके कितने पेपर कोड आपने सेलेक्ट किए हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो और
आपके लिए अगर हम कैलकुलेट करें कि किस तरीके से पेपर में आपका फी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो अप टू 2 टेस्ट पेपर्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1400 पे करने हैं, और हर एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए आपको 700 देने पड़ते हैं। देन अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 1200 देने हैं अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, और उसके ऊपर आप जो भी एडिशनल सब्जेक्ट या एडिशनल टेस्ट पेपर चूज करोगे आपको 600। सिमिलरली अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपके लिए अप टू 2 टेस्ट पेपर हैं 1100 एंड उसके ऊपर 600। देन सिमिलरली फॉर PWD कैटेगरी 1000, और आप कोई भी सब्जेक्ट ऐड ऑन करते हैं तो 600 फॉर ईच सब्जेक्ट। ये है आपकी एप्लीकेशन फी जिस अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो जितने पेपर कोड के लिए आप अपीयर करेंगे और जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फी डिसाइड होगी और आपको फी पेमेंट करनी होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहां पर आपके लिए जो पोर्टल है वहां पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके लिए वहां पे 3 स्टेप्स रहने वाले हैं। 3 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, उसके साथ ही साथ वहां अपने लिए आप एक पासवर्ड खुद क्रिएट करेंगे। उस पासवर्ड के साथ साथ वहां एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा, आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग वहां फिल कर देंगे, और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो भी आपने आंसर फिल किया है और जो पासवर्ड आपने अपने लिए क्रिएट किया है उन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए काम आएंगे। लॉगिन करने के लिए बार बार पोर्टल पर आपको यही चाहिए होंगे। ओके, ये सब कुछ करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे तो पासवर्ड आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया था, अब आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 चीजें आ चुकी हैं, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स रहने वाले हैं विद इन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। जैसे कि पहले आप लोगों से कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाएंगे, जो भी आपका वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो फिल करें। देन आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी डिटेल्स फिल करनी है। देन आपके पास अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मैंशनड है, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार ID, एग्जामिनेशन सिटीज़, आप कहाँ पर एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। इसको सेलेक्ट करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी थोड़ी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर लें, और आप कौन से टेस्ट पेपर के लिए एग्जाम देना चाहते हैं वो भी चूज करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है आपको, और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। देन आपको यहाँ पर अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एंड देन आपको यहाँ पर करना होगा फाइनल सबमिट। अब देखिए, यहीं पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने, कुछ चीज़ें अपलोड करनी है, वो आपको पहले से अपने पास जहाँ से भी आप जिस भी डिवाइस से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें रेडी रखनी है। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बारे में करते हैं हम लोग थोड़ी सी बात। तो देखो, अगर आप बात करो तो आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए, सिग्नेचर उसका साइज ये होना चाहिए। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपका जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या फिर UDID सर्टिफिकेट है वो इस फाइल साइज में होना चाहिए, एंड आपको लाइव फोटो कैप्चर भी करनी होगी। तो जिस भी डिवाइस से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां से आप वेबकैम ऑन कर कर, अगर आपका लैपटॉप है तो वहां से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर एक स्कैन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, उसे आप अपने फोन से स्कैन करेंगे, अपने फोन से आप फोटो क्लिक कर लीजिए, देन वो रिफ्रेश कर कर वहां पर अपडेट हो जाती है। तो आपके लिए यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ भी लेने वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं मतलब दिस इज मैंडेटरी, यू नीड टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशन फॉर्म वाले स्टेज में हो जाएंगी। लास्ट में आपको फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट कैसे होगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिपेंड्स अपॉन योर कैटेगरी एंड द पेपर कोड्स जिनके लिए आपने अप्लाई किया है। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है बिफोर यू फिल दिस फॉर्म। तो सारी चीज़ों को ढंग से समझ लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास ऑलरेडी रेडी रखिए, और वहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आपको अपने सर्टिफिकेट जो भी हैं उनको करना होगा अपलोड। सो सर्टिफिकेट डिपेंड करता है, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो अपलोड करना है, अदरवाइज ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अकॉर्डिंगली फॉर्म को फिल करेंगे एंड मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जितनी कम मिस्टेक्स होंगी तो आपको फिर करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब अलग से कुछ करने की नीड नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।